नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून के समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति विषय संवाद में मैं आप सभी का रविंद्र सिंह बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर केपी जोशी जी हैं, जो कि एक जाने माने फिजिशियन हैं और उत्तराखंड में अपनी जो है लंबे वक्त से सेवाएं दे रहे हैं। आज विषय है सिकल सेल रोग को लेकर और सर से जानेंगे कि जो कोशिका तंत्र है और इस रोग की जो बातें होती हैं, उस रोग को हम कैसे समझ सकते हैं और इसके उपचार और निदान क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार दर्शकों को जी। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सिकल सेल रोग क्या है। एक्चुअली सिकल सेल डिजीज जो है ना, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, 3-4 बीमारियां इसमें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो आप देखते रहते हैं जनरल पब्लिक में, जो आप देखते रहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये हमारी जो आरबीसी होती है, रेड सेल जो होती है, तो रेड सेल का एक निश्चित आकार होता है। तो जब ये आकार चेंज हो जाता है, तो जब भी आकार नॉर्मल से चेंज हो जाएगा, जैसे हमारी जो नॉर्मल जो आरबीसी है वो दोनों तरफ से चपटी सी होती है, और अगर इसमें इसका साइज छोटा हो जाए आरबीसी का, यानी लाल रक्त कणिका, तो उसका अगर साइज ठीक हो जाए, उसका बाहर की सरफेस चेंज हो जाए, उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो डिफ्यूज ना होकर एक जगह पे संग्रहित हो जाए, और उसका शेप जैसे अर्धचंद्राकार, सिकल सेल एनीमिया में उसका अर्धचंद्राकार शेप बन जाता है। तो अगर आप देखें तो ऐसा क्यों हुआ, तो अफ्रीका वगैरह में मलेरिया वगैरह बहुत ज़्यादा होता था पहले ज़माने में। तो शरीर ने क्या किया भाई, जब मलेरिया का जो तत्व है वो इसके अंदर घुस जाता है और एक साइकिल चलाता है। तो बार बार लोग बहुत बीमार हो रहे, तो शरीर ने अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए सेल की शेप बदल दी। तो सेल की शेप बदल दी तो मलेरिया तो कई लोगों को बच गया, लेकिन वो शेप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, उसने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया। अब हमारी जो लाल रक्त कणिका होती है वो हमारे वेसल्स के थ्रू जाती है, पहले बड़ी वेसल्स में जाएगी, छोटी वेसल में जाएगी, फिर माइक्रो सर्कुलेशन में जाएगी। तो माइक्रो सर्कुलेशन में ये जो सेल्स होती हैं, जो सिकल सेल वाली जो होती है, जिसने अपना शेप चेंज कर दिया या छोटी हो गई है, तो वहां जाती है, वहां पे मुड़ तुड़ के टूट जाती हैं। तो इसके लिए हमारा एक तंत्र होता है स्प्लीन, वो बड़ा हो जाता है। तो उसकी जो नलिकाएं होती है सप्लाई करने वाली खून की, उनमें ये फंसने लगता है। तो उसको बोलते भी मेडिकल स्प्लेक्टोमी हो जाती है उसकी, वो इलाज करता है और वो सेल ही लगभग डेड होने लगता है, क्योंकि बार बार उसकी इंजरी हो रही है। तो सिकल सेल एक तरह का शरीर का मॉडिफिकेशन ही आप मान लीजिए, उस जमाने में कभी हुआ होगा ये मलेरिया का रोग, उसके बाद होगा। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं हम इसको, उसमें सिकल सेल सबसे खराब वाला माना जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो सबसे खराब माना जाता है, और थैलेसीमिया मेजर इसका जो पार्ट है। बाकी छोटे छोटे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलते, उनके लक्षण भी नहीं आते। तो सिकल सेल ट्रेट, तो सिकल ट्रेट में पता नहीं चलता। एक तरह की आनुवंशिक बीमारी आप बोल सकते हैं इसको, ये जीन के अंदर में, और इसका इलाज भी जीन के थ्रू संभव है। अच्छा, मतलब अगर किसी को परिवार में है, जैसे माता है, अगर वो गर्भावस्था धारण कर रही है, तो ये कितनी संभावनाएं रहती है कि बच्चे में भी इस तरीके से हो सकता है। अब आप देखें ना, जैसे सिकल सेल ट्रेट है, तो सिकल ट्रेट में 50-50% दोनों माता पिता लेके आ गए हैं। अब क्या होगा, जब बच्चा होगा तो मेंडल्स के नियम लागू होते हैं इसमें। तो 4 बच्चे जैसे हैं, तो 4 में क्या होगा, एक में बिल्कुल कोई लक्षण नहीं होगा, 2 में ट्रेट आएगा, ट्रेट मीन्स कि पता नहीं चलेगा बीमारी का, और एक में पूरी बीमारी आ जाएगी, सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है। तो इस तरह से, तो ये जिसे बोलते हैं कि आप पूरे संसार के नियम है, सब में होना है इसको, इस तरह से। तो इसी तरह से फैलती और पोजनी में जाती है। डॉक्टर साहब, इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रेड सेल जो है ना, आपके डिफरेंट ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और आप एक कह सकते हैं कि मदर सेल हो गई है, कि आपके सारी सेल्स को उसके थ्रू ऑक्सीजन जा रही है आपको, और उसके थ्रू फिर जितना आप काम करते हैं उसके लिए एनर्जी और उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सब सप्लाई होती है। अगर इस सिस्टम में डिफेक्ट आ रहा है तो नेचुरली थकान आ जाएगी, थकान, उठने का मन नहीं करना, एनीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन लगने लगते हैं, तो इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। अच्छा, इसके निदान की अगर बात करें, तो किस तरीके के निदान है और क्या एक रूटीन, अगर किसी को ये होता है तो उसको किस तरीके का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली इस तरह के जब मरीज जाते हैं तो वो एनीमिया लेके आते हैं, खून की कमी लेके आते हैं, या बहुत ज़्यादा थकान की करेंगे या कोई इन्फेक्शन लेके आ जाएंगे। तो
इनकी जांच तो लेबोरेटरी में ही हो सकती है। लेबोरेटरी में एक तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो देखते हैं उससे पता चल जाता है, और फिर डिफरेंट सीरोलॉजिकल जांचें होती है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप पता कर सकते हैं कि भाई हाँ इसके थ्रू ऐसा ऐसा हुआ होगा। इसका इलाज भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो जीन को मॉडिफाई करके नेक्स्ट पीढ़ी को सुरक्षित कर सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं जो सेल्स को मतलब उसको नॉर्मल शेप में रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ड्रग्स है वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कर सकती है। और आजकल जो डेफिनेटिव इलाज है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, यानी उस जीन को आप हटा दें। और दूसरा है जहाँ सेल्स बन रही है यानी बोन मैरो में, तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट होता है एक, वो होगा, या आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप व्यक्ति अपना खुद ख्याल कैसे रखे जब उसको पता हो उसका खान पान या दैनिक दिनचर्या, क्या वो अपने आप को रख सकता है इससे? एक्चुअली जिन सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर में बहुत प्रोलॉन्ग लाइफ नहीं होती है। इसको बहुत जल्दी अगर आप डायग्नोज करो तो इस तरह की दवा देके लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। फिर मैंने कहा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन से बचाव रखना, खाना पीना अच्छा रखना है। इनफैक्ट इसमें आप जैसे आयरन थेरेपी दें तो उसको कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि जब डिफेक्ट मशीन ही डिफेक्टेड है तो, और जो माइनर वाले केसेज हो तो 8-9 ग्राम का लगभग हेमोग्लोबिन रहता है, लेकिन मेजर वालों में कॉम्प्लिकेशन का रहता है, क्योंकि ये डिफेक्टेड सेल्स जाएंगे तो डिफरेंट जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आँख हो, चाहे वो किडनी हो, और चाहे वो स्प्लीन हो, सबको टारगेट करके लगातार अटैक करते रहेंगे उस पर, तो उसका सर्कुलेशन ब्लॉक होने का डर रहता है और वो तबे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। डॉक्टर जोशी जी, इस समय हम पूरे अपने देश में बात करें, उत्तराखंड में बात करें, तो क्या स्थिति है सिकल सेल को लेकर? बहुत ज़्यादा केसेज हमारे यहाँ नहीं है, और इनफैक्ट हमारे जो मेडिकल कॉलेज है इसमें जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, दूसरे जो हमारे एम्स है ऋषिकेश में, इसमें इसके काउंसलिंग की और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट अगर आप कहें तो वो तो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी या स्टेम ट्रांसप्लांट जो हम बताते हैं वही है। अदरवाइज दवा से लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन तो हम आकाशवाणी की तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, और अगर ये चीजें होती हैं तो क्या सलाह उनके लिए आपकी ओर से रहेगी? एक्चुअली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो सबसे बड़ी बात है पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकती है, और ड्रग ट्रीटमेंट भी इन सेंटर पे अवेलेबल है इन बीमारियों का। और इस तरह के जो माइनर वाले केसेस उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, माइनर में तो कई बार बहुत लेट में पता चलता है, तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मेजर वाली जैसे सिकल सेल एनीमिया किसी को है, और यह मेजर थैलेसीमिया मेजर है, तो उनमें ज़रा आपको इन्फेक्शन देखना पड़ेगा, आपको उनकी डाइट देखनी पड़ेगी, उनको थकान जो आती है, बार बार कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने। धन्यवाद आप लोगों का। आकाशवाणी देहरादून की इस विशेष प्रस्तुति में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।